जय हिंद साथियों आप सभी का स्वागत है एक और नई धमाकेदार जानदार शानदार और धुआंधार क्लास के अंदर। दोस्तों आर्मी अग्निवीर 2024 अब जो है 22 अप्रैल है और आज हो गई है 16 तारीख और अब जो है अपनी 22 तारीख को एग्जाम है। और दोस्तों मैंने कहा था कि भाई ये जो अपनी सीरीज है इसे हम बंद कर देते, लेकिन काफ़ी बच्चों ने कहा कि भाई नहीं हमें ये सीरीज चाहिए। तो मैंने क्या करा है, ये टॉप 200 क्वेश्चन बना करके लेके आया हूँ। इसे रट लो, वर्दी पक्की है भाई, इसे रट लो, वर्दी पक्की है, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। टॉप 200 क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो को अपन चालू करते हैं, पहले क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भाई 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। भाई आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है। अग्नाशय जो ग्रंथि है वो इंसुलिन स्त्रावित करती है। अगला क्वेश्चन है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। भाई डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22। अगला है कि चीन की मुद्रा कौन सी है। भाई युआन जो है चीन की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो वो है हेनरी डुनांट। फिर अगला है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो वो है एनीमिया। अगला है कि भारत की कोकिला कौन कहलाती है। भाई भारत की कोकिला जो है सरोजिनी नायडू कहलाती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी जो है सरोजिनी नायडू है। फिर अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है बनवाना शुरू किया था। पहली मंजिल इन्होंने बनवाई थी। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो है इसे पूरा किसने करवाया था। जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण पूरा किसने करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन हमें दे रखा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। मदन मोहन मालवीय जी जो थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अर्थशास्त्र लेखक कौन थे। भाई अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी उसके लेखक थे चाणक्य। अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है। भाई कन्याकुमारी में। अगला है कि दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वो है काठमांडू में। फिर अगला है कि दक्षेश में कितने देश सदस्य है। तो वो है 8 सदस्य है। ठीक है, 216वां क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि भारत की तट रेखा की लंबाई। भाई तट रेखा की लंबाई है 7516। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो वो होता है भारत के अंदर। ठीक है, फिर दो है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई। जो शेरशाह सूरी है उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई और इसने ही जो है सर्वप्रथम भारत के अंदर रुपया जो है करेंसी वो चालू करी थी। फिर अगला है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। भाई बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। भाई स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होती है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चनों की तरफ चल रहे हैं। कैसा लग रहा है अपने लाइव चैट के अंदर बताते रहो दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूध से कौन सा विटामिन नहीं होता। भाई दूध के अंदर कौन सा विटामिन नहीं होता। विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। भाई विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। भाई विटामिन के की ये कमी होगा दोस्तों। विटामिन के की कमी से जो है खून का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। भाई बांझपन जो है विटामिन ई की कमी से होता है। अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। भाई एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो विटामिन के, ई, डी, ए या फिर आप कीड़ा भी पढ़ सकते हो। ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो NaCl जो है साधारण नमक का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हंसाने वाली गैस का नाम क्या है। तो N2O जो है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगला क्वेश्चन है कि पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो तांबा और जस्ता का जो है पित्तल मिश्रण है। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ अपन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी का जो है
कैल्सिफिरोल रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? भाई कॉर्निया को दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? भाई कोबाल्ट जो है विटामिन B12 के अंदर मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में जो है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? भाई 28 फरवरी को मनाया जाता है। और डॉक्टर CV रमन के जो है जन्मदिन या जन्मदिन सॉरी उन्होंने खोज करी थी रमन प्रभाव, उसकी याद में जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो स्पेग्नोमेनोमीटर या रक्तचाप मापी का जो है प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर यानी BP, ठीक है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है, ठीक है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? भाई किस अधिवेशन में जो कांग्रेस पार्टी थी ना, भाई कांग्रेस पार्टी वो उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों के अंदर विभाजित हो गई थी। वो हुई थी 1907 में सूरत अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाए थे? भाई चोलों ने बृहदेश्वर मंदिर। और तंजौर के जो शिव मंदिर है वो भी चोलों ने ही बनवाए थे। अपने अगले क्वेश्चन दे रखा है कि भाई मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? भाई अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? भाई ब्राजील में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? भाई रूस में। 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए? भाई स्कॉटलैंड में। अगला है कि वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? भाई 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, जो कि अभी हमारे हैं ओम बिरला जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो गणेश वासुदेव मालवंकर, GV मालवंकर भी आप इन्हें जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? भाई अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? भाई कोई विधेयक जो होता है या फिर जो कोई नियम निकलता है वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? भाई लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा है। अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ अब हम चल रहे हैं। हाँ तो अपना अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा है? भाई मौसी नदी पर जो है हैदराबाद बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भाई मैक्सिको जो है विश्व में सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक है। और अगर सोने का पूछे तो जो है चीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। फिर अगला है कि सवेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? भाई प्रशांत और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो भाई दमन जो है दादर और नागर हवेली की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भाइयों सबसे छोटा गोवा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस भाई 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कि भाई अगला क्वेश्चन है फूलों की घाटी किस राज्य में है? भाई उत्तराखंड में है। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिण सूडान किसकी राजधानी कौन सी है? भाई जुम्बा। भाई दक्षिणी सूडान जो है UNO संयुक्त राष्ट्र परिषद का जो है 193वां देश है और उसकी राजधानी क्या है? जुम्बा, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ अपन चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भाई योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 के अंदर और फिलहाल 2015 के अंदर 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना करी थी और इसे जो है हटा दिया गया है, ठीक है। योजना आयोग अभी नहीं है, तो फिर भी आपको याद रखना है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि आईने मकबरी का लेखक कौन था? भाई आईने मकबरी है, उनका लेखक था अबुल फजल। अगला है कि होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से।
अगला है देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास, ठीक है। अगला है अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भाई राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। किसने बना? राजा हरिश्चंद्र बनी थी और किसने बनाई थी? भाई दादा साहब फाल्के ने बनाई थी, ठीक है। और 1913 के अंदर शायद ये बनाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, ये जो है कान के अंदर मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है फीमर, जांग में होती है ये भैया। मानव शरीर की कितनी पेशियां होती है? भाई 639 जो है मानव शरीर में पेशियां होती है। फिर है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? भाई 120 दिन का जो इनका जीवन काल होता है। जो रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिकाएं होती है उनका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। इसलिए बोलते हैं कि अपने को जो क्या करना चाहिए? ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगले क्वेश्चनों की तरफ अपने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? भाई जंग को बचाने के लिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की जो एक परत चढ़ाई जाती है, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई जस्तीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? भाई यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भाई डिगबोई असम में है। ये सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी या तेल शोधन एक ही बात है। तेल रिफाइनरी जो है डिगबोई असम के अंदर है। फिर है कि यूनेस्को UNECO द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो भाई दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। अगला है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो भाई मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया था। फिर अगला है कि भारत द्वारा कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? भाई कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता कब और कहाँ पारित किया गया था? भाई ये किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, याद रखना आपको। फिर अगला है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से। फिर अगला है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो है कैरी क्वीन। चालू रेल इंजन सबसे पुराना, ठीक है, कैरी क्वीन जो है अभी भी चल रहा है, ठीक है, इसलिए ये है सबसे पुराना चालू रेल इंजन। फिर है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय। ये कब हुआ था? 1961 के अंदर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो था मेगस्थनीज, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। अगला है कि विटामिन की खोज किसने करी? भाई फंक ने जो है विटामिन की खोज करी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लेना आज विटामिन वाला। फिर है कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकल जो है स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टिन की जो है कांसा मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो वही 1893 में जो है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? भाई 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? भाई 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इसे योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भाई सारनाथ के अंदर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हुई? भाई लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? जब साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भाई सिद्धार्थ। और अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? भाई ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। अगला है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? भाई तांबा का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भाई पृष्ठीय तनाव पर जो है बॉल पेन कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? भाई शहतूत की पत्तियों पर जो है रेशम के कीड़ों को पाला जाता है।
अगला है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई तांबे की खान के लिए जो है खेतड़ी प्रसिद्ध है। अगला है कि पृथ्वी में सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? भाई शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। और दोनों तरफ पूछ लिया जाए तो मंगल और शुक्र जो है दोनों तरफ इसके पृथ्वी के होते हैं। अगला है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? भाई रेटिना में जो है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। भाइयों आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, लेकिन आज की क्लास 100 की नहीं 200 की है। तो अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो भाई विकिरणन विधि के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। अगला है कि डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? द्विगुणित कुंडली डीएनए के अंदर मौजूद होती है द्विगुणित कुंडली, तो उसका पता लगाया था वॉटसन और फ्रिक ने। अगला है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? भाई डेसिबल में। अगला है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? भाई एपीकल्चर। ये भाइयों थोड़ा सा इसके साथ आ गया तो एडजस्ट कर लेना, 305 इसके साथ आ गई है कि किसी वेबसाइट में सर्वप्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? भाई होम पेज कहते हैं। कोई वेबसाइट होती है उसका जो पहला पेज होता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने स्टार्ट करा था ये वीडियो, उसके अंदर जो स्टार्टिंग का जो पेपर पेज था जिसके अंदर सारा डिस्क्राइब कर रखा था उसे कहते हैं होम पेज। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है कि गाड़ियों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? भाई उत्तल लेंस का जो है या उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। और जो दोस्तों गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसके अंदर अवतल दर्पण यूज किया जाता है। अगला है कि सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? भाई 332 मीटर प्रति सेकंड जो है हवा में ध्वनि की गति होती है। फिर है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी दूरी पे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? दोस्तों शुक्र तो इसका आंसर हो जाएगा। और एक बात बता देता हूँ कि शुक्र के अलावा जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? भाई हाइड्रोजन होती है 73%। फिर अगला है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो हो जाएगा शुक्र। अपने अगले प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। पहला प्रश्न है कि सौर मंडल की आयु कितनी होती है? भाई 4.6 अरब वर्ष जो है सौर मंडल की आयु हो चुकी है। ठीक है, फिर है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? भाई हेली पुच्छल तारा जो है हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। फिर है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? भाई 15 करोड़ किलोमीटर जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। फिर है अगला है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है? भाई जो सूर्य का प्रकाश है, जैसे सूर्य है उसकी लाइट जो है पृथ्वी तक कितने सेकंड में पहुंचती है? वो पहुंचती है 500 सेकंड या फिर 8 मिनट और 20 सेकंड। फिर अगला है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? भाई ये हुआ था 14 मई और 1974 के अंदर पोखरण के अंदर हुआ था। 14 मई 1974 पोखरण में। अगला है कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? भाई हार्डवेयर। और जिसको हम देख और छू नहीं सकते उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? भाई वो रेडोन गैस है जिसका कैंसर के उपचार में उपयोग में लिया जाता है। फिर है कि मोनेजाइट धातु में कौन सा खनिज पाया जाता है? भाई थोरियम जो है मोनेजाइट धातु में पाया जाता है। अगला है कि मानव शरीर ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? जो थायराइड ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर सबसे छोटी अंतःस्रावी पूछ ले तो पीयूष ग्रंथि। फिर अगला है कि संसार का विशालकाय जलीय जीव कौन सा है? तो ब्लू व्हेल मछली जो है सबसे बड़ा जीव अपने पूरी संसार के अंदर है या पूरे विश्व के अंदर है या पूरे पृथ्वी के ऊपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? भाई लैंड स्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी ओ बी ओ। ठीक है, ए बी जो होता है वो होता है सर्वग्राही और ओ होता है वो होता है सर्वदाता। ठीक है, फिर है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन होता है? बॉक्साइड होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्तूपित फर्स्ट। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनमो। फिर है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। फिर अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भाई भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने से। फिर है कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भाई एल्यूमिनियम जो है भूपटल में सर्वाधिक पाई जाती है। भाई एल्यूमिनियम भूपटल यानी अपनी पूरी पृथ्वी पर पाई जाती है। फिर है कि किस ग्रह को
संध्या का तारा, भोर का तारा या प्रातः का तारा कहते हैं तो वो शुक्र है। फिर है कि वायुमंडल में सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं भाई, क्षोभमंडल। फिर अगला है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है भाई, 4 मिनट। जो पृथ्वी अपनी एक्सेस पे घूमती है उसे 1 देशांतर घूमने में लगता है 4 मिनट। फिर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है भाई, जिप्सम से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है भाई, गिल से। फिर है कि हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। फिर है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो अपकेंद्रीय बल। फिर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। फिर है कि किसे सीमांत गांधी कहते हैं भाई, अब्दुल गफर खां को जो है सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड द्वीप सबसे बड़ा है। फिर है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है भाई, कपास की जो है फसल के लिए काली मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। फिर है कि कौन सा विदेश आक्रमणकारी कोहिनूर और मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया था भाई, जो नादिर शाह था वो कोहिनूर हीरा लेके गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे पुरानी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है, तो 71% धरती के तल पर पानी है। फिर है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश में लगती है, बांग्लादेश में लगती है 40 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अगला दे रखा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। अगला है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी। फिर है कि गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, तो वह इथाइलिन मार्केप्टेन। फिर है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है, वह नाइट्रोजन 78%। फिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देश में स्थित है, तो वो है उड़ीसा के अंदर। फिर है किस देश में अलग होकर भाई, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, वो हुआ था पाकिस्तान का। ठीक है, फिर है कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है www का अर्थ होता है। फिर है कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है, तो 1024 बाइट होती है। ठीक है, 1024 बाइट होती है। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि भारतीय कांग्रेस में 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, जवाहरलाल नेहरू। फिर है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह की साथी कौन था भाई, बटुकेश्वर दत्त जो है भगत सिंह का साथी था, जिसने केंद्रीय असेंबली के अंदर बम फेंका था। फिर है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब करी भाई, 1940 लाहौर अधिवेशन। फिर है कि कॉमनवेल्थ सर दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ आएगा। कॉमनवेल्थ पत्रिका की प्रकाशन किसने किया था, तो भाई एनी बेसेंट ने जो है कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है भाई, मिला है अमर्त्य सेन। भाई ये नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 1856 में विधवा विधवा पुनर्विवाह कानून किसने प्रयासों से बन गया था भाई, विधवा जो है पुनः विवाह कर सकती है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बना था। पहले ये नियम था कि अगर बच्चों की छोटे से शादी कर दी जाए, अगर उसका पति या पत्नी मर जाए तो उसका पुनः विवाह नहीं होता है। ठीक है, ये प्रथा पहले थी। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा करी थी भाई, भारत के क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में कहाँ करी थी, वो इलाहाबाद में आयोजित दरबार के अंदर करी थी। फिर है कि लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी, तो भाई हैदराबाद के निजाम ने जो है लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले संधि करी थी। फिर है कि भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, वो भील जनजाति है। फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। ठीक है, उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा क्लास के अंदर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं लेकिन सारे ही इंपॉर्टेंट है। कोर्स आपको मेरे को कंप्लीट करवाना है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को रिपीटना पड़ेगा। आपका कोर्स जो है 18 या 19 तारीख से पहले पहले मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, और दोस्तों इसी के अंदर जो है अपन साइंस के क्वेश्चन कवर करने वाला है, तो साइंस की क्लास नहीं आएगी। इसी के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने साइंस के इसी के अंदर डालने की कोशिश करी है। और बाकी जो है साइंस की बाकी जो अगर आपको पढ़ने के लिए चाहिए तो वो जो पढ़ने वाले नोट्स है वो साइंस के अलग से बना रखे हैं, तो उनको भी आप पढ़ सकते हो और उनका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। फिर है कि कुछ से योजना आयोग के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? भाई माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप जो है भारत का विभाजन हुआ था। अगला है कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हुए हैं कि हत्या किसने करी? भाई जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने करी थी। फिर है बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन किया गया। फिर अगला है कि भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय है? भाई 25 है। फिर है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? भाई संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? भाई सचिदानंद सिन्हा को जो है चुना गया था। फिर है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? भाई आंध्र प्रदेश। फिर है मोहिनी अट्टम नृत्य भाई केरल से संबंधित है। फिर है भरतनाट्यम नृत्य भाई वो तमिलनाडु से है। ठीक है, उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। आखिरी के अपने बचे हैं 30 क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास छोड़ के मत जाना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, बने रहो। ठीक है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भाई केरल का जो है कथकली शास्त्रीय नृत्य है। फिर है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भाई जम्मू कश्मीर में होता है। फिर है अगला, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भाई दामोदर। फिर है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर है कि गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? भाई गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है? भाई सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी होता है यूएनओ। ठीक है, अगला है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय नागरिक कौन था? भाई रविंद्रनाथ टैगोर थे प्रथम भारतीय नागरिक जिनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। और नोबेल पुरस्कार चालू कब हुए थे? 1901 में। ठीक है, फिर है मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1995 में जो है मिड डे मील प्रारंभ हुई, जिसके अंदर सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों को क्या है खाना दिया जाता था, ताकि जो है गरीब परिवार जो है अपने बच्चों को किसी कारणवश तो स्कूल भेजे और उनसे काम ना कराए। फिर है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा और इसे किसने लिखा? भाई लिखा है ये इनका जो है राष्ट्रीय गीत है अमर सोनार बांग्ला, जो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अपना अगले प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। अंतिम 20 प्रश्न है, तो ये है लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें को। फिर है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? वही ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। फिर है कि फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? इथाइलिन। फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है चैत्र माह होता है। फिर है कि पी हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? भाई बांसुरी बजाते थे। फिर है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। फिर है सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने करवाया था, सम्राट अशोक थे, उन्होंने सांची का स्तूप का निर्माण कराया था। भाई सांची का स्तूप कहाँ है? ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। फिर है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? भाई कर्नाटक का जो है यक्षगान लोक नृत्य है। फिर है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? भाई किन दो देशों को जोड़ती है? ठीक है, भारत और चीन को जो है मैकमोहन रेखा जोड़ती है। अपने अगले प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि प्याज जो होता है, प्याज उसके अंदर खाद्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। फिर एक सुरस्य परिसर के ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है। फिर है मधुबनी किस राज्य में है? तो भाई बिहार के अंदर मधुबनी है। भाई ये जगह वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर भाई ये पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में? तो भाई ये नेपाल में है। ठीक है, याद रखना है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है या गंगा साउथ कहते हैं? तो ये गंगा साउथ बाबूजी। गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे भाई नीलम संजय रेड्डी जी। नीलम संजय रेड्डी जो है निर्विरोध रूप से चुने गए थे। ठीक है, फिर अगला है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन से देश में है? तो भाई ये भारत देश में है। और कौन सी नदियां बनाती है? भाई गंगा ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती है। फिर है कि किस सितार और तबले का जनक कहा जाता है? भाई किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? भाई वो है अमीर खुसरो को जो है सितार और क्या बोलते हैं उसे, तबले का
जनक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है, ये जो विश्व का है इसके आगे आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, तो आपको याद रखना है कि भाई विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, पामीर का पठार या फिर तिब्बत का पठार। ठीक है, अगला है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भाई प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको जो ये टॉप 200 क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपको पसंद आए होंगे इस सीरीज के। अब जो है अब केवल आने वाले हैं 3 पार्ट, और आज 16 तारीख हो गई है, तो 17, 18, 19 तक अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 20 को लेके आएंगे, 1 से लेकर 1000 तक, भाई 1 से लेकर 1000 तक सारे क्वेश्चन का मैं क्या है रिवीजन करा दूंगा। फिर क्या है 21-22 को आप अपनी सेल्फ स्टडी करना। 21-22 को अपन जो है तो नॉर्मल क्लास ले लेंगे जो है एमसीक्यू टाइप, उसके अंदर 100-200 क्वेश्चन अपन अटेंड कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको इनका पूरा पीडीएफ चाहिए जो कि नोट्स फॉर्म में है, वो हमने पहले ही अवेलेबल करा दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। नाम है NRDA अजमेर। अपने इस वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय। कल मिलते हैं टॉप 200 क्वेश्चन के साथ। अगर उम्मीद है अगर आपने इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो मैं और जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय सिया राम।